हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जितिया त्यौहार जो है, व्रत, ये बहुत अच्छे से बीता हो। मेरा भी बहुत अच्छे से बीता, बस सर दर्द की जो प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ी हो जाती है। और मुझे नींद आई है, ऐसा नहीं है, मगर मैं हर साल जगी रहती थी रात रात भर। इस बार मुझे नींद अच्छे से आई है और मैं खूब सोई हूँ। आप ये जो व्लॉग देख रहे हैं, ये वाला सीन नेक्स्ट डे का है, जिस दिन पारण है, पारण के दिन का। आगे बने रहिए हमारे तो साथ। गाइस, यहाँ आगे दीदी पूरे का फ़ोन व्लॉग लेकर में मैं आ रही हूँ आप सभी को दिखाने के। यहाँ पे दोनों भतीजे जो हैं, देखिए बुआ की सेवा में लगे हुए हैं। ये देखिए क्या हुआ दीदी, हालत ख़राब। देखिए पूरा दिन बीत चुका है बिना पानी के, बिना उसके जो दवाई से चलते हैं। देखिए आप यहाँ पे दोनों बच्चों को, बुआ आपका व्रत था, आप कुछ भी नहीं बेटा, सुपारी तो याद भी मत दिलाओ, पानी मिला नहीं है यहाँ पे। लगवा देंगे ताकि वो सुपारी ना खा पाए। हाँ, सुपारी के लिए आप थोड़ा वो हो जाते हो। और ये केशव का ये जो स्टाइल है ना, सर ये आइज़ पे, ये मेरा फेवरेट है। जब मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मैं सिर्फ इतना ही करवाती हूँ, और भी बहुत कुछ। केशव बहुत अच्छा सर दबाता है। तो दीदी का जो है अच्छा नहीं लग रहा है देख के ना। दीदी कुछ बोलो यार, ऐसे नहीं, थोड़ी बात करो। हाँ, तो हमने कहा, बच्चों ने सोचा कि चलो थोड़ा पुण्य कमाया जाए, बैठ जाओ थोड़ा सा आराम से। आधे घंटे से जाते हैं बताओ। और ये तो ये गया ही नहीं, 1 घंटे से मेरे पास ही है। दादी के पास बैठी। दादी भी इनका व्रत करती थी, तो अभी तो दादी बुआ दोनों ही रहते थे। इस बार दादी अपना नहीं थी व्रत में। बउआ को पूछना है, बउआ मेरी तबीयत कैसी है, मतलब तुझे याद है? हाँ, याद है। अब वो पारिवारिक हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं। अब उन्हें पहले याद नहीं रहता था बउआ को कौन व्रत कर रहा है। मम्मी को कह रहा है हैप्पी बर्थडे चाचू, कैसा लग रहा है आज आपका बर्थडे है? तो मम्मी को भी ज़्यादा था पूछने से, मैंने मम्मी इस बार कर नहीं रही है ना, मम्मी ने किया नहीं है, तो उसको थोड़ा सा लग रहा है कि हमारे लिए किसी ने व्रत, मगर मम्मी तो, मैंने कहा व्रत क्या हाँ होता है? पूजा पाठ मेन तो है। मम्मी का आशीर्वाद लिया कर, डेली पैर छू के जाएगा बस हाँ। और खुश रखिएगा तो माँ तो आशीर्वाद देती है। वैसे दीदी, ये जो बात आपने कही ना बउआ वाली, ये मुझे से मम्मी कर रही थी ना, तो मुझे भी बहुत संतुष्टि रहती थी कि ये इतने सालों से मुझे करने नहीं दे रहे हैं। जबकि और कल्चर्स जैसे मिथिला के अलावा और कहाँ कहाँ होता है जितिया सब, तो उसमें क्या करते हैं, शादी के अगले साल से ही उठा जब देते हैं। कोई सा भी बच्चा हो जाए ना, हाँ, पहला, start हाँ बच्चा होते ही शुरू करवा देते हैं। तो अब जैसे मेरे दोनों इतने बड़े बड़े हो गए और मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो मेरे मन में ये तसल्ली रहती थी कि मम्मी कर रही है, मेरे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो करेंगी, मैं उनकी सेवा करूँगी, हो गया पूरा। लेकिन जब मम्मी ने पिछले साल उद्यापन किया, तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि अब नेक्स्ट से मैं कर लूँगी। घर में संडे को और मंगल को जब पड़ता है ना, हाँ, लोगों में तभी उठाते हैं। तो अब जब भी आएगा ना ऐसा संडे या रवि या मंगल में जितिया पड़ेगा, तब करूँगी। अब इतने कैपेबल ये लोग हैं कि चला लेते हैं, और फिर आप सभी को तो पता ही है। हाँ, और फिर इनके पापा तो हैं ही घरेलू, ऐसी बात है ही नहीं, उनके रहते किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही मतलब हम बना लेंगे, घर में तो देखते हैं बनाते हैं। हाँ, उनको भी आता है तो बना लेंगे। हाँ, तो ये चीज़ें अब हैं, तो वो टाइम भी आ जाएगा। इसी वजह से मैं व्रत नहीं करती थी, क्योंकि बच्चे छोटे थे और मैं अकेली थी। अब हम 1 से 2 भी हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। दिक्कत क्या है, हम लोगों में लोई तक नहीं तोड़ सकते। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी बाल खुले हैं, मैं बांध नहीं सकती। वही तो आप ये सोचो, लोई नहीं तोड़ सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते, काट नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत दिक्कत वाली बात है। इसी वजह से ये चीज़ हो जाता है। पहले के ज़माने में या तो पहले ज़माने में क्या दातुन नहीं करते थे कि दातुन की वो टूट जाएगी, उसकी रेशे टूट जाएंगे उसके ना। मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत लग रहा है, सर भारी लग रहा है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा भतीजे हैं, बुआ को सारा दिन देखे हैं, तो अपना थोड़ा लग गए साथ में सेवा करने, थोड़ा बातचीत करने, मन बहलाने। लेकिन अब रात हो चुकी है, बाकी सब अपने अपने बेड पे जा चुके हैं, तो अब दीदी को भी सोने की कोशिश करनी चाहिए। और सुबह का टाइम तो यूँ चुटकी बजाते निकल जाएगा, एक बार उठने के बाद पता ही नहीं चलेगा। टाइम बहुत बुरा होता है, फ़ोन बार बार डार्क और लाइट हो जा रहा है दीदी। तो आप भी जिन्होंने भी व्रत किया है, मतलब कैसा जा रहा है, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ ही होंगे। सबको माता ने जो है पूरी शक्ति दी होगी। व्रत के दिन एक अलग ही पावर भी आती है, लेकिन हेल्थ इशू छोड़ता नहीं है इंसान को, वही बात है कि नहीं दीदी? तो ज्ञान की देवी मैं बहुत बोल चुकी। कैमरा आना चाहिए,
फोन आना चाहिए बस मेरे हाथ में, ब्लॉगिंग किसी की भी हो मैं निपटा देती हूँ। ज्ञान की देवी। और नरेंद्र निकने वो पहले दीदी मुझे कुछ और बुलाती थी, वो तो अभी भी बुलाती हैं, विविध भारती, बीबीसी न्यूज, विविध भारती। ज्ञान की देवी। घर में कुछ भी हुआ रहे हमें याद नहीं रहता, हम सब बोलेंगे बीबीसी विविध भारती को फोन कर लो, उसको पता होगी, हमें कुछ नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो साक्षी सबसे ज्यादा मेरे को कोई फोन करेगी, कोई बात होगी किसी से भी, जैसे बच्चे मामी से बात कराओ मेरी, मामी हाँ आप बताओ क्या हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, एक एक बिंदी अक्षर कॉमा तक नहीं छोड़ती। हिंदी मीडियम का यही तो फायदा है। कॉमा लगा लगा के ये बातें बताती है। देखा बातचीत करने से क्या होता है, देखो परिवार इसी को कहते हैं। हम तो 3 कम पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा आप सभी को भी ज्वाइन कर लेती हूँ, और इनका फ़ोन बाहर पड़ा था, वहाँ से मैं उठा के ले आई। क्या बोल रही कुछ नहीं, बात हो रही गड़बड़ कर दिया कुछ लगता है। नहीं सब सही है ना, ऑल इज वेल। All is well। हिंदी मीडियम के सब। हाँ तो हिंदी मीडियम के अब सब। आप लोग बताना, आप लोग भी कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ। एक मैं क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख लेती हूँ, थोड़ा मूड एक सही है, देख लो। क्राइम पेट्रोल में बहुत लोगों का मर्डर होता है, फ्रेश हो जाऊंगी। हाँ, ठीक है। अभी भी मैं ठीक हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं है, बाकी शक्ल ही ऐसी है तो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान ने जब ऐसी बना दी शक्ल तो। केशु कहता है दवाई छोड़ो बुआ, आप अपनी दवाई। हाँ। नहीं तो गोलू भाई के लिए लड़की भी तो ढूंढनी है, तो लड़की ढूंढनी है उसे। फिट रहोगी, सही रहोगी, स्मार्ट रहोगी तो स्मार्ट बहू लेके आएंगे, है ना, स्मार्ट भाभी। मामी चली जाएगी। अच्छा क्या क्या ब्यूटीफुल और स्मार्ट। क्यूट भी होती है, cute। ब्यूटी तो बेटा चली जाती है, देखो ब्यूटी एक टाइम पे चली जाती है, स्मार्टनेस कभी नहीं जाती, ये याद रखना हमेशा। स्मार्टनेस नहीं होती, ये लड़का 8th में गया। विशेषण नहीं पढ़े, आज हिंदी का एग्जाम है ना कल, इसीलिए बहुत साल हो गए ना पढ़े हुए। अभी विशेषण पढ़ के आया हूँ, अभी पढ़ रहा था। चलो तो मिलते हैं हम लोग, सुबह मिलेंगे। क्या हाँ, हालत है, ठीक क्या होता है। और रात में जगी नहीं तो आधी रात में ब्लॉगिंग करना, हम तो सो जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, हेलो एवरीवन, राधे राधे है सभी को। ये देखिए दीदी के हालात। मेरी मम्मी ने लगता है पारन की तैयारी कर ली, उनका फ़ोन आ गया और दीदी यहाँ अभी सो के उठ रही हैं। क्यों दीदी, नहाने धोने का टाइम हो चुका है, हैं? उठो। हाँ, सबको राधे राधे कर दो। यहाँ कैमरा मैंने ऑन कर लिया था। कितनी, हाँ बोला नहीं जा रहा, गला सूख रहा है। कोई नहीं, अब जल्दी से, आपका टाइम हो चुका है, आप नहा लो, क्योंकि यहाँ सब कुछ बन चुका है। यहाँ देखिए, हाँ सब हो चुका है यहाँ पे। मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं, पापा वहाँ आराम कर रहे हैं। आपको पता ही है पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आराम कर रहे हैं, अभी खा पी के ही जाएंगे। और दीदी अब यहाँ नहाएंगी धोएंगी। अब मिलाती हूँ दीदी से पारन के टाइम पे, है ना दीदी? हैं? ये उठने ही नहीं देती है। कल दीदी 2 बार उठी कोशिश करके, ये उठने ही नहीं देती है, कहती है सोई रहो। क्या करोगी दीदी, उठ के सोई रहो, सुला देती है। हाँ अच्छा, गोलू ने आपको उठाया, आपको पता चला? कल भी नहीं पता चला था। गोलू मम्मी उठो, मम्मी उठो, मैं कहा सोने दो। छोटी ने बोला कि सोने दो मम्मी को, अभी 1-1.5 घंटा और नहाने के टाइम पे उठाएंगे। नहीं चलो कोई नहीं।